हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरोही मोटर्स। और आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे मैप सेंसर के ऊपर कि मैप सेंसर क्या है, यह कैसे काम करता है और इसके ख़राब होने पर हमारी गाड़ी पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है और यह गाड़ी के कौन सी जगह पर रहता है और मैप सेंसर का फुल फॉर्म क्या है और भी बहुत कुछ सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मैप सेंसर का फुल फॉर्म मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। दूसरा, मैप सेंसर क्या है? मैप सेंसर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर के दबाव को मापने के लिए किया जाता है कि कितनी मात्रा में यह एयर को अंदर मैनिफोल्ड के अंदर जा रहा है, उसको यह सेंस करता है। इसका कनेक्शन थ्रॉटल ओपनिंग से भी रहता है कि जितनी एंगल में खुला है कि अगर थ्रॉटल बॉडी है वह थोड़ा खुला हुआ तो थोड़ी मात्रा में प्रेशर के साथ एयर जाएगा, और ज़्यादा मात्रा में खुला है जिसे पूरा खुला है थ्रॉटल बॉडी अपना, तो वह पूरा फुल प्रेशर वैक्यूम के साथ अंदर जाएगा। इसको यह सेंस करता है और यह ईसीएम को सिग्नल देता है कि इतनी प्रेशर इतनी वैक्यूम के साथ मैनिफोल्ड के अंदर से एयर का जो प्रेशर है वह जा रहा है। तीसरा, मैप सेंसर कितने वायर का होता है? तो यह 3 वायर का होता है और कई गाड़ियों में यह 4 वायर का भी होता है। तो पहले हम 3 वायर का वायरिंग कनेक्शन सिग्नल देख लेते हैं। फर्स्ट रहता है आपका ग्राउंड जो कि 12 वोल्टेज देता है। दूसरा रहता है आपका रेफरेंस वोल्टेज जो कि 5 वोल्टेज से कंटिन्यूसली देता रहता है। और तीसरा होता है आपका स्टार्ट करने के बाद गाड़ी जो कि 2 वोल्टेज से 3 वोल्टेज तक रहता है, और जिसमें 4 वायर रहता है उसमें आपका ईसीएम का एक अर्थ ग्राउंड कनेक्शन लगा रहता है। और जब हम गाड़ी को रेस देते हैं, एक्सीलरेशन देते हैं, तो 2 वोल्टेज से यह कम हो जाता है, और यह आइडलिंग स्थिति पर जब रहता है तो 2 वोल्टेज से यह ऊपर वोल्टेज देता है। अब जान लेते हैं वोल्टेज। जब हमारी गाड़ी हाई प्रेशर लो वैक्यूम को बराबर करता है, हाई वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी को बराबर करता है, तब यह ईसीएम को हैवी सिग्नल देता है। उसके बाद ईसीएम अधिक फ्यूल देता है। और जब हमारी गाड़ी लो प्रेशर हाई वैक्यूम को बराबर करता है, मतलब लो वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी को बराबर करता है, तब उस कंडीशन में यह ईसीएम को सिग्नल लाइट लोड में देता है, और उस कंडीशन में हमारी गाड़ी का जो ईसीएम है वह कम फ्यूल देता है। चौथा, मैप सेंसर कहाँ रहता है? तो नाम से ही पता चलता है, मैप मतलब मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, तो वह मैनिफोल्ड के ऊपर या कई गाड़ियों में जो थ्रॉटल बॉडी है उसके आसपास रहता है। पांचवा, जब हमारी गाड़ी का मैप सेंसर खराब हो जाता है तो हमारी गाड़ी पर क्या क्या प्रॉब्लम आती है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले, मैप सेंसर खराब होने पर हमारी गाड़ी के जो डैशबोर्ड है उसमें आपका चेक इंजन लाइट जल जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी गाड़ी पर कोई सा भी प्रॉब्लम या कोई सा भी फॉल्ट आया है। दूसरा, जब हमारा मैप सेंसर खराब हो जाता है तो जो अच्छे से जो एयर का प्रेशर है, दबाव है, वैक्यूम उसको अच्छे से सेंस नहीं कर पाता है कि कितनी मात्रा में मैनिफोल्ड के अंदर से एयर का मात्रा जा रहा है, जिसकी वजह से यह फ्यूल की मात्रा को कभी ज़्यादा कभी कम कर देता है, मतलब कम या ज़्यादा देता है, फ्यूल की जो डिलीवरी उसे ऊपर या नीचे कर देता है। और कई केस में देखा जाता है जो इसके आरपीएम है वह अप डाउन भी होता रहता है कि क्योंकि कई गाड़ियों में जो मैप सेंसर है वह थ्रॉटल बॉडी में भी दिया रहता है। और जो इसका माइलेज है वह भी धीरे धीरे ड्रॉप होने लगता है, नीचे होने लगता है। डीजल या पेट्रोल कोई से गाड़ी हो उसमें माइलेज का भी इशू आता रहता है। स्टार्टिंग में भी लेट आता है, जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो लंबा सेल्फ के साथ यह स्टार्ट होता है, और कई केस में तो देखा जाता है यह मिसिंग भी या मिसफायर भी करने लगता है। अगर हम चलाते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो जो हमें एक्सेलरेशन अच्छे से मिलना चाहिए वह भी अच्छे से नहीं मिल पाता है। लो पावर फील होता है कि एक्सेलरेशन देते हैं तो थोड़े लेट के साथ एक्सेलरेशन देता है, ऐसा कुछ सिम्टम्स इसमें आता है। अगर स्कैनर में अगर हम स्कैनिंग करें तो कुछ फाल्ट कोड इस टाइप के आते हैं।